नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश यादव और आप आज इस वीडियो में कोशिका के बारे में जानेंगे। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है जो कि बायोलॉजी के बेसिक नॉलेज के लिए यह वीडियो आधारित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेल, हमारे चैप्टर का नाम है कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजिस्ट कहते हैं, या कोशिका के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, जो जानकार होते हैं, जिनके हम उनको साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और कोशिका कोशिका का अंग्रेजी शब्द है सेल। सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा सा कमरा होता है। कोशिका, एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य करती हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव के लिए बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। कोशिका ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुकोशिकीय। बहु का मतलब होता है बहुत, कोशिका का मतलब होता है कोशिकाओं। जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि सभी बहुकोशिकीय जीवधारी हैं, वनस्पतियाँ हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में की थी। कोशिका सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। जैसा कि आप लोग वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे लंबी कोशिका किस में होता है? तंत्र की होती है। वो होता है ह्यूमन बॉडी में, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। और समझते चलिए, कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ये सर्कुलाकार होती है। कोशिका का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्स। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 to 39 ईस्वी पूर्व स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका के सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, मुख्य कार्य करता है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक होता है ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि बिना झिल्ली के होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। स्क्रीन में दिख रहा है आपको, यूकैरियोटिक कोशिका में जो कि सुस्पष्ट केंद्रक पाया जा रहा है। कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, तारककाय, अंतःप्रदिपी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, लवक, राजधानी केंद्रक। अब इन सब के बारे में हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार
प्रदान रखने में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को पिक्चर के रूप में दिख रहा होगा, आप लोग समझिए। चलिए, कोशिका झिल्ली, इसका प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले या अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तारक काय, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम इंग्लिश में, साइंटिफिक ने इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये तारक काय केवल जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिकाओं में। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है, जिनको सेंट्रियोल कहते हैं। अंतःप्रदिवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रदिवीय जालिका दो प्रकार की होती है। एक चिकनी अंतःप्रदिवीय जालिका, इनमें राइबोसोम नहीं होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। खुरदरी अंतःप्रदिवीय जालिका, इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अंतःप्रदिवीय जालिका का मुख्य कार्य उन सभी भाषाओं व प्रोटीन का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो यह वीडियो केवल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।